दोस्तों इस हफ्ते आ रहा है 3 बड़े मेन बोर्ड आईपीओ। ये सभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ये आईपीओ का जीएमपी देखकर पैसा नहीं लगा देना है। थोड़ा अभी इसमें फंडामेंटली और जीएमपी अलग अलग गेम चल रहा है। अभी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कौन सा आईपीओ में पैसा लगाना है, कौन सा आईपीओ में नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ 6 जनवरी को ओपन हो रहा है। बाकी के 2 क्वाड्रेंट फ्यूचर और कैपिटल इंफ्रा 7 जनवरी को ओपन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में मतलब 60 या 70% का जीएमपी दिखा रहा है। दोनों में 6-7 हज़ार का प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी ये दोनों सही है, पर कैपिटल इंफ्रा का कोई भी जीएमपी अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ने हमने आपको अपडेट किया था 180 से 200 तक बजाज का आईपीओ में, तो 188 तक गया, वहाँ से रिटर्न आ गया। फिर दूसरा हमने वारी में भी किया था प्रेडिक्शन 3000 प्लस जाएगा, तो वो भी उसने टारगेट हिट किया। सेम चीज़ हमने ट्यूजडे की बता दिया था स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के बारे में कि एक अच्छा आईपीओ है, 6 जनवरी को ओपन होने वाला है, तो इसमें सबको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग सबको आँख बंद करके अप्लाई कर देना है। लाइनिंग इसका जीएमपी देख लेते हैं तो 31 दिसंबर से कुछ था नहीं। 1 जनवरी से इसमें जीएमपी 59% से मतलब 60 से मोटा पकड़ 70% तक आ गया है। इसका 410 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें 210 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। 72% होल्डिंग है शेयर होल्डिंग के पास, और 14,980 रुपया पर लॉट का प्राइस है। और रिटेल कोटा इसमें 35% है, जो लगने के चांस हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो इसको सब जमकर अप्लाई कर दीजिए। जितने नंबर ऑफ आईडी हो उसने सबके फेवरेट डिटेल में अप्लाई कर दीजिए। और ये बनाती है टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर के लिए। और दूसरा चीज़ है पॉलीथिलीन है, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू 241 करोड़, 500 करोड़, 550 करोड़, मतलब कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। अभी सितंबर 2024 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर हम दुगना करें तो 624 करोड़ उसका हो रहा है रेवेन्यू, और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी वो भी 72% आ रहा है। तो मतलब फंडामेंटल बहुत अच्छा है। एक और चीज़ सर आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी स्टॉक में उसका पी रेशियो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी की वैल्यूएशन देखने के लिए, कंपनी किस वैल्यूएशन पे आ रही है। यहाँ पे इश्यू साइज देखिए 140 रुपये इश्यू प्राइस है, और इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर 3.52 है। इसका मतलब जब पी रेशियो निकालने के लिए हम 140 को 3.52 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39.77 समथिंग। कि 39 के कंपेरिजन में उसकी जो कॉम्पिटिटर्स कंपनी है उसका पी रेशियो 30568152 मतलब मैक्सिमम 80 तक है। तो ये कंपनी लो वैल्यूएशन आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा है कि और ये ऊपर जाएगी। दूसरा चीज़ है, और एक वेबसाइट में इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो रेवेन्यू और पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसलिए ग्रोथ होना चाहिए, तो ये स्टॉक अच्छा है। दूसरा है लिएबिलिटीज और टोटल एसेट्स, सामने उसके एसेट्स मतलब कंपनी के मैसेज वो सभी बढ़। दूसरा है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, इसका जीएमपी 31 दिसंबर 3 जनवरी तक दिखाई नहीं दे रहा था, पर 4 और 5 जनवरी का अचानक उसमें जंप आया है। 48% चला कि 62%। तो अभी जो जंप आया है पर उसका फंडामेंटल के अगेंस्ट से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, शायद उसका डाउन भी आ सकता है। 50% आसपास मेरा अप्रोक्सीमेटली है, तो इसको शायद 50% ऑफ मिले तो इसको ओपनिंग से बुक ही कर लेना है। इसका इश्यू से प्राइस है 290 रुपया, और इसका रिटेल कोटा 10% है, जो थोड़ा नेगेटिव है। 14,500 रुपये एक लोड का प्राइस है। डबल सेक्टर इलेक्ट्रिकल जो रेलवे लाइन में सब लगाते हैं। इसका फंडामेंटल देख लेते हैं तो रेवेन्यू है 104 करोड़ 2022 में, फिर 152 करोड़, मतलब 151 वाला जो है 2023-24 फ्लैट हो गया है, और अचानक इसमें एक लॉस आया है सितंबर 2024 में। और उसका फंडामेंटल थोड़ा मेरे को वीक लग रहा है। इसका ईपीएस मेरे को 59% का क्वेश्चन आ रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में सेम है। तो मतलब अभी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में आ रहा है, तो सेक्टर पी से उसका वैल्यूएशन हाई चाहिए ना चाहता, तो मतलब 50% ऑफ निकले तो इसको बुक ही कर लेना है। अगर अदर वेबसाइट में देख लेते हो वही सेम चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई फंडामेंटल कोई अच्छा दिख नहीं रहा। ये लास्ट 3 साल का है, पर जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमने नेगेटिव देखा था -12 करोड़ का लॉस है। तो कंपनी ने इसमें एसेट्स में पैसे डाले हो गए, तो शायद उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाउन हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको बुकिंग कर लेना है। अभी हम तीसरा स्टॉक देख लेते हैं जिसका नाम है ट्रस्ट। इसके जीएमपी में देखिए पहली तारीख से आज तक भी कोई उसमें ट्रेड पड़ा नहीं है, तो मतलब 0% दिखाई दे रहा है। इसका इश्यू प्राइस है 100 रुपीज़, अभी 7 जनवरी को ओपन होने वाला है। उसका इश्यू प्राइस है 100 रुपीज़, और फ्रेश इश्यू है उसका 1077 करोड़ का। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम ये है कि रिटेल कोटा क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा, प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है वो नहीं दिखा रहा है, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है 15,000 मैक्सिमम पे रखा है। तो ये थोड़ा मेरे को लग रहा है पैसा बनने की बात लग रही है, क्योंकि कंपनी में डिटेल में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बना रही है, मतलब नेशनल हाईवेज और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम चल रहा है रोड का। तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता है। फंडामेंटली देखिए तो रेवेन्यू उसका 2022 का 1981 करोड़ है, जो कि सेम टू सेम अभी हम
2024 में भी इससे भी कम दिखाई दे रहा है। 25 करोड़ 2023 का है। तो रेवेन्यू हमारे सितंबर 2024 का 2 क्वार्टर का भी उसका दुगना करके 1600 करोड़ होता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 230 करोड़ मिले, तो भी 2023 से कंपेयर में बहुत कम है। तो मतलब 2022 से मतलब 24 में कोई उसका प्रॉफिट कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, तो मतलब ये बहुत नेगेटिव पॉइंट इसके लिए है। इसलिए शायद इसका GMP भी कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम बोल नहीं रहे हैं। तो मोटा मोटा बोले तो रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स में कोई लिएबिलिटी कुछ मतलब कुछ फंडामेंटल नहीं है। उसका कैश फ्लो भी सब अदर वेबसाइट में देखा, तो मतलब इसको इग्नोर ही करना है। ये ऐसा शेयर है जो फंसने वाला है। ट्रेडर्स बड़ा इश्यू सही है, लगने का चांस ज़्यादा है। सब लोग जम के उसको बंद कर लगा देंगे तो पैसा डूब जाएगा। तो भाई इस IPO से दूर रहना, पैसा नहीं लगाना इसमें।